अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम मश्क नंबर 9.2 का आगाज़ करेंगे और उसका सवाल नंबर 1 हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, एक दायरे के दो मसावी वितर एक दूसरे को कता करते हैं। साबित करें कि एक वितर के कतात की लंबाइयाँ दूसरे वितर के मुतलका कतात की लंबाइयों के बराबर होती हैं। तो सवाल नंबर 1 में हमें दिया गया है कि एक दायरे के दो मसावी वितर हैं और वो एक दूसरे को कता करते हैं। तो इसको अगर मैं एक शक्ल की मदद से आपको बताऊं, तो अगर हम यहाँ पे एक दायरा बनाते हैं, ये अगर एक दायरा है और इसके अंदर दो वितर हैं जो एक दूसरे को कता करते हैं। एक ये हमारे पास वितर है और इसी तरह से दूसरा वितर ये है। हमने यहाँ पे साबित करना है कि दायरे के दो मसावी जो वितर हैं, मिसाल के तौर पर हम इसको नाम देते हैं वितर ए बी और इसी तरह से जो दूसरा वितर है इसको हम नाम देते हैं सी डी, और जिस नुक्ता पर वो एक दूसरे को कता करते हैं उस नुक्ता को हम नाम देते हैं पी का। इसमें हमने साबित करना है कि हमारे पास जो ये दोनों वितर हैं, इन वितर के कितात की जो लंबाइयां हैं, अगर हम ए बी वितर की बात करते हैं तो ए बी वितर के जो कितात हैं वो बनेंगे ए से पी और पी से बी, और इसी तरह से जो दूसरा वितर है हमारे पास सी डी, उसके कितात बनेंगे सी पी और पी डी। तो इसमें हमने ये साबित करना है कि दोनों वितर के जो मुतलका कितात की लंबाइयां हैं वो आपस में बराबर हैं। मतलब हमने इसमें देखना है कि हमारे पास जो पहला वितर है उसका जो पहला किता है ए बी, और इसी तरह से जो दूसरा वितर है उसका जो किता है पी डी या डी पी, ये आपस में बराबर हैं। मतलब ए पी बराबर है डी पी के, और इसी तरह से जो इनके दूसरे कितात बनते हैं वो भी आपस में बराबर हैं। दूसरे कितात हमारे पास इसमें बनते हैं, जो ए बी वितर है उसका किताब बनता है बी पी, और इसी तरह से जो सी डी वितर है उसका किताब बनता है सी पी, सी से पी तक का फासला। तो इस हमारा मतलूब है। तो इसमें हमने साबित करना है कि अगर दो वितर जिनकी लंबाइयाँ आपस में बराबर होती हैं, उनके जो मुतलका कितात हैं वो आपस में लंबाई में बराबर होते हैं। तो चलिए हम इस शक्ल को दोबारा से बनाते हैं और इस सवाल का हल शुरू करते हैं। तो ये हमने शक्ल बना ली है। हमारे पास एक दायरा है जिसका मरकज़ है ओ, और इसी तरह से इस दायरे में दो मसावी वितर एक दूसरे को कता कर रहे हैं। एक वितर हमारे पास है ए बी और दूसरा वितर है सी डी। ये हमारे पास सी डी वितर है। इसी तरह से अगर हम देखें तो जो ए बी और सी डी वितर है एक दूसरे को नुक्ता पी पर कता कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है नुक्ता पी जिस पर दोनों ही एक दूसरे को कता कर रहे हैं। तो चलिए अब हम इस सवाल का हल शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें इस सवाल में क्या चीज़ मालूम है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, हमारे पास एक दायरा है जिसका मरकज़ ओ है। दायरा जिसका मरकज़ ओ है, ए बी और सी डी दो मसावी वितर एक दूसरे को नुक्ता पी पर कता करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि हमारे पास जो दो वितर है वो मसावी हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारे पास जो वितर ए बी है या किता ख़त ए बी बराबर है किता ख़त सी डी के।
तो अब हम इसके बाद लिखते हैं अपना मतलूब कि हमें इसमें कौन सी चीज़ साबित करनी है। तो चलिए हम इसमें मतलूब लिखते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसमें हमने साबित करना है कि दोनों वितर जो एक दूसरे को कता करते हैं उनके जो मुतलका कितात है वो आपस में बराबर हैं। यानी जो पहला वितर है ए बी उसका किता ए पी बराबर है दूसरे वितर के किता डी पी के, और इसी तरह से जो पहला वितर है उसका किता जो पी बी है ये बराबर है दूसरे वितर के किता सी पी के। तो यहाँ पे हम अपना मतलूब लिखते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा, इसमें हमने साबित करना है किता खत ए पी बराबर है किता खत डी पी के, और इसी तरह से किता खत बी पी बराबर है किता खत सी पी के। तो ये हमारा मतलूब है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें हमने क्या अमल करना है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे अमल। तो उसके लिए हम शक्ल की जानिब दोबारा से जाते हैं और देखते हैं कि हमने क्या चीज़ अमल की है। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास नुक्ता ओ है, नुक्ता ओ से हमने ए बी पर एक अमूद खींचा है और इस अमूद का नाम है ओ के। तो यहाँ पे हमारे पास है नुक्ता के, और इसी तरह से हमने एक ओ से अमूद खींचा है सी डी पर और इस अमूद का नाम है ओ एच। तो यहाँ पे हमारे पास एच नुक्ता है, और इसी तरह से हमने ओ को पी से आपस में मिला दिया। तो ये इस सवाल में हमने अमल किया है, जिसको हम यहाँ पे लिखेंगे ओ एच अमूद खींचा है सी डी पर और ओ के अमूद है ए बी पर। तो ये अमूद खींचा ओ के और ओ एच अमूद खींचा है ए बी और सी डी पर, और इसके बाद और नुक्ता ओ को नुक्ता पी से मिलाया। तो ये हमारा अमल है। इसके बाद हम इसका सबूत शुरू करते हैं और बयानात और दलाइल की मदद से हम अपने मतलूब को साबित करेंगे। सबूत, बयानात और यहाँ पे हम लिखेंगे इसके दलाइल। तो अपनी आसानी के लिए हम यहाँ पे शक्ल को दोबारा से बनाते हैं और फिर हम अपने बयानात और दलाइल का आगाज़ करते हैं। तो ये हमने शक्ल बना ली है। तो चलिए अब हम इसके बयानात शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस शक्ल में देखें तो हाँ, यहाँ पे हमारे पास जो ओ एच है और ओ के है ये दोनों ही आपस में बराबर है। तो मसला नंबर 4 में हमने देखा था कि अगर दो वितर हैं, दायरे के मरकज़ से जो अमूद खींचे होते हैं वो लंबाई में आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे किता खत ओ एच बराबर है किता खत ओ के, और दलाइल में हम लिखेंगे मसला नंबर 4 की रूह से, क्योंकि इसमें हमारे पास जो वितर ए बी ये बराबर है वितर सी डी के, इसलिए दायरे के मरकज़ से इन पर खींचे जाने वाले अमूद भी लंबाई में आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम मज़ीद आगे चलते हैं। अब अगर हम देखें तो शक्ल में हमारे पास दो कायमा ज़ाविया मुसल्लसें हैं। एक हमारे पास है ओ पी एच। तो यहाँ पे अगर हम देखें ओ पी एच कायमा ज़ाविया मुसल्लस, और इसी तरह से जो दूसरी मुसल्लस है हमारे पास वो है ओ पी के। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास दो कायमा ज़ाविया मुसल्लसें हैं। तो इन दोनों मुसल्लसों में अब हम देखते हैं मुताबकत। तो
कायमा ज़ाविया मुसल्लसान, कायमातुज़ ज़ाविया मुसल्लसान, मुसल्लस OPH की मुताबिकत हम देखेंगे मुसल्लस OPK के साथ। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इन मुसल्लसों के इज़्ला को हम देखते हैं। हमारे पास पहली मुसल्लस है OPH। इसकी अगर हम बात करें तो हमारे पास इस मुसल्लस का जो ज़िला OH है दूसरी मुसल्लस के ज़िला OK के बराबर है, जो हमने यहाँ पे पहले से ही साबित किया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे OH मुतमासिल है या बराबर है OK के, पहले से साबित शुदा। तो ये हमने दलाइल में भी लिख लिया। मज़ीद अगर हम देखें हमारे पास इन दोनों मुसल्लसों में अगर हम OP की बात करें, इसमें जो ज़िला OP है दोनों मुसल्लसों में, तो दोनों मुसल्लसों में ही ये मुश्तरिक है। तो चूँकि मुश्तरिक है तो इसलिए ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे OP बराबर है या मुतमासिल है OP के, और दलाइल में हम लिखेंगे कि ये दोनों मुसल्लसों में ही मुश्तरिक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मुश्तरिक। तो यहाँ अगर हम देखें दोनों ही कायमा ज़ाविया मुसल्लसें हैं, मतलब दोनों में ही एक ज़ाविया 90 दर्जे का है। इसी तरह से इसके इन दोनों मुसल्लसों के दो इज़्ला भी आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो दोनों मुसल्लसें हैं वो मुतमासिल मुसल्लसें हैं, क्योंकि इनमें दो इज़्ला और एक ज़ाविया जो है वो आपस में मुतमासिल है यानी बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लिहाजा मुसल्लस OPH मुतमासिल है मुसल्लस OPK के, और यहाँ दलाइल में हम लिखेंगे ज़िला ज़ाविया, ज़िला यानी साइड एंगल साइड मौज़ुआ। तो ये हमारे पास चूँकि दोनों मुसल्लसें ही आपस में मुतमासिल हैं, एक जैसी हैं, तो इसका मतलब है कि इनका जो तीसरा ज़िला है अगर हम उसकी बात करें, यानी जो पहली मुसल्लस है उसका ज़िला जो HP है, और इसी तरह से जो दूसरी मुसल्लस है उसका ज़िला जो KP है, ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे ज़िला HP मुतमासिल है या बराबर है ज़िला KP के, और इसको हम देंगे मसावात नंबर 1 का नाम। और दलाइल में हम लिखेंगे मुतमासिल मुसल्लसान के मुतल्लिका इज़्ला। तो ये हमने साबित कर लिया कि इसमें जो ज़िला HP है वो दूसरी मुसल्लस के ज़िला KP के बराबर है। और मज़ीद स्टूडेंट्स अगर हम इस शक्ल में देखें तो यहाँ पे अगर हम CP की बात करते हैं, ये हमारे पास है CP, तो CP को हम लिख सकते हैं CH। यहाँ से अगर हम देखें C से H तक का फासला जमा H से P तक का फासला। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम CP को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ख़त CP बराबर है किता ख़त CH जमा किता ख़त HP के। तो
इसको हम देते हैं मसावात नंबर 2 का नाम। अब अगर हम इस शक्ल में देखें तो हमारे पास जो पहला वितर है उसमें जो B से K तक का फासला है और इसी तरह से जो दूसरा वितर है उसमें जो C से H तक का फासला है, ये दोनों ही आपस में बराबर हैं। इसकी वजह ये है चूँकि नुक्ता O से हमने जो वितर CD या वितर AB पर अमूद खींचे हैं, अमूद इन वितर को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। चूँकि दोनों वितर ही आपस में लंबाई में बराबर हैं, इसलिए इनके अगर हम B से K तक की बात करें और C से H तक की बात करें तो ये दोनों वितरों के ही ये निस्फ़ हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो CH है और BK है दोनों आपस में लंबाइयों में बराबर होंगे। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे CH मुतमासिल है या बराबर है BK के, और इसको हम देंगे मसावात नंबर 3 का नाम। और दलाइल में हम लिखेंगे मसावी वितरों के निस्फ। अगर हम मसावात नंबर 1 को देखें तो इसमें हमारे पास जो HP है वो KP के बराबर है, और इसी तरह से हमारे पास जो CH है वो BK के बराबर है। यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास जो CH है उसकी जगह पे हम BK लिख सकते हैं, और इसी तरह से जो HP है उसकी जगह पे हम KP लिख सकते हैं। तो मसावात नंबर 1, 2 और 3 की रूह से हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि किता ख़त CP, अगर हम देखें ये है हमारे पास किता ख़त CP, ये बराबर होगा CH की जगह पे हम लिखेंगे BK, तो ये हमारे पास बनेगा BK किता ख़त BK जमा, और HP की जगह पे हम लिखेंगे किता ख़त KP। और दलाइल हम लिखेंगे 1, 2 और 3 की रूह से। तो यहाँ पे अगर हम देखें BK और KP को अगर हम इस शक्ल में देखते हैं तो ये हमारे पास देखते हैं कि किसके बराबर बनता है। अगर हम देखें हमारे पास जो B से K तक का फासला है और इसी तरह से जो K से P तक का फासला है, ये हमारे पास बनता है BP के बराबर। तो यहाँ पर हम फिर इसकी जगह पे BK जमा KP की जगह पे हम लिख सकते हैं BP। सो हमारे पास जो किता ख़त CP है ये बराबर होगा किता ख़त BP के, जो कि हमारा मतलूब था। और इसी तरह से हम दूसरे किते को भी साबित कर सकते हैं कि वो भी आपस में बराबर है। इसी तरह किता ख़त AP बराबर होगा किता ख़त DP के। हमारा मतलूब था जिसको हमने बयानात और दलाइल की मदद से साबित कर लिया, और इसके साथ ही हमारे पास सवाल नंबर 1 का हल मुकम्मल हो गया। आज के लेक्चर में हमने मश्क नंबर 9.2 के सवाल नंबर 1 को हल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल की अच्छे से समझ आई होगी। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।